दोस्तों आपका 3.5 का तीसरा नंबर सवाल बच गया था। उसमें है 8x + 5y बराबर 9 है और 3x + 2y बराबर 4 है। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसको बोला था कि आप प्रतिस्थापन विधि और बीजगुणन विधि से पहले देख लीजिए। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या बताए थे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 को पकड़ना है, समीकरण 2 में मान रखना। समीकरण 1 से तो 8x + 5y बराबर 9 समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में रख देते हैं। 8 समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें मान रखते हैं 3 गुना x का मान रखेंगे तो यही रखेंगे 9 - 5y बटे 8। इसके बाद ये हो गया। अब इसमें प्लस 2y जुटेगा बराबर 4। तो यहाँ से देखिए गुना करते हैं 27 - 15y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4 बटे 1 करके एलसीएम लेते हैं। 27 - 15y प्लस 8 दूनी 16, 8 एलसीएम हो गया था, 16y बराबर 4। यहाँ से 27 प्लस 15y में से 16y में 15y जाएगा तो 1y बचेगा बटे 8 बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा आपको 27 + y बराबर 4 गुना 8। तो 27 + y बराबर 32, y बराबर आपका 32 - 27। तो y बराबर कितना निकल गया? 5 2 7, y बराबर 7 निकल गया है। y बराबर 7 निकल गया है। 32 × 5 नहीं निकलेगा, y बराबर 5 निकल गया है। चलिए अब इसी को समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका? x बराबर 9 + 5y बटे 8, यही ना समीकरण 3। तो समीकरण 3 में मान रखते हैं तो x बराबर 9 - 5 गुना 5 बटे 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 25 बटे 8 घटेगा तो बराबर -16 बटे 8 कट जाएगा 2। यहाँ से आपका हो गया -2। यहाँ पे अतः लिख दीजिए, अतः x बराबर -2 y बराबर 5। ठीक है, ये आपका सवाल था। प्रतिस्थापन विधि से बना दिए हैं। अब बचा क्या? बीजगुणन विधि से। बीजगुणन विधि से चलिए सवाल मिटाते हैं। समीकरण जो है यही समीकरण को बनाना है बीजगुणन विधि से। प्रतिस्थापन से तो बना दिए, पहले भी सिखा दिए हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट बता दिए हैं। अब इसमें जो है आपका समीकरण बीजगुणन विधि से, बीजगुणन विधि, बीजगुणन विधि में क्या करना है? पहले बराबर में 0 लाना है। 8x + 5y - 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया। 3x + 2y - 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। यहाँ से a1 बराबर क्या हो गया? 8, b1 बराबर क्या हो गया आपका? 5, c1 बराबर क्या हो गया? -9, a2 बराबर 3, b2 बराबर आपका 2 और c2 बराबर क्या हो गया? -4। तो x बराबर फॉर्मूला होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है क्या? b1
C2, B1 C2 माइनस B2 C1 नहीं होता है, और y के लिए होता है C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। B1 का मान क्या है, B1 का मान 5 हो गया, गुना C2 कितना है -4 है, माइनस फिर देखिए B2 कितना है 2 है, गुना -9। चलिए इसके बटे में फिर C1 क्या है आपका -4 है, गुना A2 क्या है आपका 3 है, मैक्सिमम फार्मूला थोड़ा गलत दिया है, A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से A1 A2 क्या है, A1 कितना है का 8 है, गुना A2 B2 2 है, माइनस A2 क्या है आपका 3, गुना B2 क्या है आपका B1 क्या है 5। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ कर सकते हैं, -5 चौक 20, -4 गुना 8 बटे हो जाएगा 16 -15 -2 1, तो बराबर -2 आ गया है। देखिए इसमें -2 उसमें भी आया था x का मान, इसमें भी आ गया है। चलिए वो है बराबर मान लिखते हैं, इसमें y बराबर फॉर्मूला होता है आपका, y बराबर फॉर्मूला है आपका, y बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे सेम फॉर्मूला A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से C1 -9 गुना 3, A2 3 है, माइनस C2 -4 है, C2 क्या है -4 है, गुना A1 क्या है 8 है, बटे A2 क्या है आपका 8 गुना 2, यही से उतार देना है 3 गुना 5। यहाँ नोट किया 27 माइनस प्लस 8 चौक 32 बटे 16 -15 बराबर 5 बटे 1, तो y बराबर देखिए 1 आ गया। y बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया, ये भी आ गया, यही पता लिख दीजिए, x बराबर -2 y बराबर 5। ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया है। तो ऐसे पहले भी बता दिए हैं, इसको देख लीजिएगा अच्छा से। चलिए आपका एक सवाल बचल है 3.5 में, चौथा का 6ठा नंबर सवाल है, 8वां नंबर सवाल है, वो जो है का वो सवाल गलत है बुक में लिखा हुआ, उसको हम पढ़ देते हैं, थोड़ा सुन लीजिएगा अच्छा से। सवाल है वो आपका रेलगाड़ी वाले हैं, इसमें सवाल जो है आपका
4 का ही है, चौथा है, या पांचवा कर लीजिए इसको, चौथा बता दीजिए उसमें। उसमें सवाल है आपका जो एक राजमार्ग ए से बी, एक राजमार्ग ए से बी जो चलता है, ए से बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कहने का मतलब जो है ए से बी जो है यहाँ बीच के किलोमीटर है कितना का 100 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। कार ए से प्रारंभ करती है, कार ए से और दूसरी कार बी से, वो इधर से वो इधर चलती है, तो एक ही दिशा में एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेगों से चाल से चलता है। ये एक्स चाल से चलता है, वो वाई चाल से चलता है, ये किलोमीटर पर घंटा, ये भी किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो वे एक ही दिशा में चलती है, तो वे 5 घंटा बाद एक दूसरे को मिलती है, वो एक दूसरे की तरफ चलती है, तो 1 घंटे बाद यही छुटा हुआ है आपको, उसमें दिया हुआ है 5 घंटे के बाद मिलती है, बस एक लाइन छुटा हुआ आपको क्या, यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 1 घंटा में ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। कार की चाल ज्ञात करना है। चलिए इसमें लिखते हैं, माना कि कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है, कार बी की चाल जो है y किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। पहला शर्त में बोला है क्या, कार एक ही दिशा में, यानी ई कार इधर चलता है, ई भी इधर चलता है, तो कितने घंटा के बाद 5, तो काल चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 5 घंटे बाद मिलते, 5 घंटा ई भी चलता है, तो x गुना 5, दोनों में अंतर कितना का है 5 गुना, दोनों में अंतर कितना का है 100 का, तो 100 हो गया, ताकि 100 किलोमीटर पहले से चलता है, बाद में 100 किलोमीटर आगे से चलता है, इसलिए दोनों में अंतर कितना का है 5 का, तो 5x 5 कॉमन लेते हैं, माइनस y बराबर 100, 5 से कटेगा 20, तो y बराबर 20, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह दूसरा शर्त बना लेते हैं यहाँ पे। दूसरा शर्त में आपको 1 घंटा ई चलता है, 1 घंटा ई चलता है, दोनों मिला के कितना 100 किलोमीटर, यानी ई इधर से चलता है, ई इधर से चलता है, दोनों मिला के दोनों एक ही यहाँ मिल जाती है, मान के चलो यहाँ मिल जाती है आगे, दोनों मिला कितना दूरी तय किया 21 किलोमीटर, हाँ, इसलिए दोनों मिला के 100, तो x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2 होगी आपका ये। चलिए समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 20, 100 ना, तो समीकरण नंबर 2 हो गया ये। चलिए जोड़ने पर कट जाता है, कट गया 2x बराबर 120, ये कटेगा 60, x बराबर 60। अब चलिए आता समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान क्या है x माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ पे रखते हैं मान, x का मान कितना निकला है 60, माइनस वाई बराबर 20। चलिए यहाँ पे चलते हैं, तो हो जाएगा कितना माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कटा वाई बराबर 40, यहाँ पे अतः लिख लीजिए, अतः कार ए की चाल बराबर x, तो बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा, कार बी की चाल हो गया y, तो y 40 किलोमीटर पर घंटा, ये आंसर हो गया आपका। दोस्तों आज जो है 3.5 पूरा खत्म हो गया है। इस चैप्टर से 5 नंबर में आता है, और प्रतिस्थापन विलोपन बता दिया है, बजूनन भी बता दिया, इस चैप्टर से ग्राफ भी रहता है, ग्राफ एक बार लास्ट में फिर बताएंगे। ठीक है दोस्तों।
ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इससे 3 फार्मूला बनता है, 4 बराबर, दूरी बराबर, समय बराबर। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।